आप बोर्ड में भी देख रहे हैं जो मैथ है, ये मैथ आप लोगों का जो केवीएस एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो 2023 में हुआ था ना, जो केवीएस एग्जाम हुआ था, जैसे जो केवीएस पीजीटी हुआ था, केवीएस पीजीटी का जो मैथ है जो 2023 में हुआ था, 2023 में जितना भी सेट रिलेशन मैपिंग से आपको क्वेश्चन आया है, सारा क्वेश्चन का सॉल्व किया गया है, ठीक है। और देखिए किस तरह क्वेश्चन केवीएस में भी देते हैं, खास करके क्या बोले पीजीटी एग्जाम के लिए, जैसे होता है ना ये जो सिंपल बेस है, जैसे हम लोग क्लास 12 और 11 के बारे में जानते हैं, तो इस क्लास 12 और 11 में पीजीटी का ये किया जाता है, तो उसी का रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, जैसे सेट रिलेशन होता है, जैसे मैपिंग होता है, जैसे सेट का वेन डायग्राम होता है, उसी तरह का जो क्वेश्चन आया है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे हम ऊपर में लिख भी दिया है, जैसे सेट होता है और 2 नंबर में रिलेशन होता है, ठीक है, और ये मैपिंग होता है, जैसे वेन डायग्राम, ये तीनों का आज जो क्वेश्चन पेपर है, इस तीनों का क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, दिया है ए ऐसे। देखिए जब भी आपको कोई सेकंड ब्रैकेट में देना हो ना, आपको बोल दिया और नहीं दिया, आपको मान लेना होगा ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है आपको 1 2 3 4, जैसे इस 3 पांचों एलिमेंट है एक सेट में, ठीक है। यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया है एंड बोल रहे हैं द रिलेशन आर, एक आर को एक रिलेशन है ऐसे गिवन बाय, मतलब दिया हुआ है जैसे एक्स कोमा वाई, क्योंकि रिलेशन होता है कोई ना कोई पेयर होता है, कोई क्रॉस ए, क्योंकि हम ए दिया है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन मतलब ए क्रॉस ए का जो टोटल जैसे कोई एक क्रॉस ए सेट होगा, उसके जो कुछ सबसेट होता है लेके फिर रिलेशन बनाया जिसका नाम दिया हुआ है आर। और जैसे कैसा रिलेशन, जहां पर एक्स कोमा वाई ऐसा एलिमेंट आप लीजिए जहां पर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए और दोनों एक्स और वाई बिलोंग्स टू 8 में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको रिलेशन में बोला है ऐसा, पहला एलिमेंट बोला है 4,5 5,4 5,5, दूसरा एलिमेंट 4 4 5 5 ऐसा है, ठीक है। तो आपको देखिए आपको ऐसा एलिमेंट, दोनों एलिमेंट देखिए आपको क्लियरली दिया हुआ है कि एक्स और वाई दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं ए से, मतलब आपको दोनों एलिमेंट ऐसा लेना होगा जिसका हम गेटर दोनों को जोड़ेंगे तो ए लेस गेटर इक्वल 8 आएगा, ठीक है। पहले चलिए, पहले आप बोला सर हम एक्स को 1 लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे, तो और दूसरा आपको दोनों एलिमेंट लेंगे, दूसरा आपका एलिमेंट 7 लेना होगा, तभी ए लेस इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बट देखिए क्लियरली देखिए आप यहाँ पर 1 लेंगे ना, दूसरा साइड में ए में 7 है नहीं, मतलब ए वाला आपको इस रिलेशन में होगा नहीं, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, मान के चलिए सर कोई 2 लेगा तो इसमें 6 होना चाहिए, लेस इक्वल 8, मतलब 8 और 8 से भी ज्यादा, मिनिमम हम 6 बोला, मान लीजिए 2 लेंगे तो 6 हो जाए, मतलब ए वाला भी ए 6 भी आपका ए में नहीं है, ठीक है, ए भी ए में नहीं है, तो ए वाला भी आपका रिलेशन में। तीसरा देखिए हम ले लिया 3, तो हमको ऐसा एक रिलेशन होना चाहिए जैसे 3 कोमा, हमको क्या लेंगे 3,5, देखिए 3,5 एक ऐसा रिलेशन है जिसको 3 + 5 होगा 8, ए लेस इक्वल 8, मतलब ए वाला एलिमेंट आपको कहीं ना कहीं इस सेट का अंदर में, इस रिलेशन का अंदर में है। तो आपको देखिए पहला आप चेक कर लीजिए 3,5 कौन सा एलिमेंट है, तो देखिए आपको, और देखिए 3,5, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, और 3 से और कुछ नहीं होगा, देखिए 3 का तो 4 लीजिए तब नहीं होगा, 4 से देखते हैं, देखिए 4 कोमा मान लीजिए 4 लीजिए, लेस ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, तो देखिए आप 4,4 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक एलिमेंट है, 4,4 ले सकते हैं, ठीक है, 4,4 ले सकते हैं, तब भी ए वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए वाला एलिमेंट भी सेट के अंदर में है। आप चलिए 4,5 ले सकते हैं, क्योंकि 4 + 5 होता है 9, 9 ग्रेटर इक्वल 8, 8 से बड़ा है, यहाँ पर भी 8 हो रहा है, 4 + 4 8, 8 लेस इक्वल 8 है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4,5 भी आपका एलिमेंट कहा ना कहा, 4,5 भी एलिमेंट आपका रहेगा। 4 वाला एलिमेंट और कोई नहीं है क्योंकि लास्ट एलिमेंट 5 है, ठीक है। तीसरा में देखिए आप 5 से स्टार्ट कीजिए, तो आप क्या ले सकते हैं 5,3 ले सकते हैं, क्योंकि 5 + 3 = 8 होता है, 8 लेस इक्वल टू 8, मतलब ए वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। इसका 5 + 5,4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 + 4 = 9 लेस इक्वल 8, ये भी होगा। उसके बाद आप 5,5 सारा एलिमेंट 5,5 हो जाएगा 10, 10 लेस इक्वल टू 8, मतलब आपको कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट देखिए, पहला एलिमेंट 4,
देखिए यहाँ पर जब रिलेशन बोला है ना, आपको सारा एलिमेंट को बोलना होगा, आप एक को छोड़ देंगे एक को ले लेंगे, ऐसा रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई स्पेसिफिक कर ही दिया जो आपको ऐसा रिलेशन आपको बताना है जैसे x, y ऐसे लेस इक्वल, आपको सारा एलिमेंट को लेना है। तो देखिए आप बोल सकते हैं जैसा पहला एलिमेंट में, देखिए पहला ऑप्शन टेस्ट देखिए, ये 4,5 5,4 5,4 ये तीनों एलिमेंट है, इसलिए बात यहाँ पर आपको सारा रिलेशन के बारे में बोलना चाहिए, इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 3,5 है, 4,4 है, 4,5 है, 5,3 है, ऐसा सारा रिलेशन है। देखिए यहाँ पर भी सेम सारा एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट सारा एलिमेंट उसका अंदर में है नहीं है। यहाँ पर 4 को एलिमेंट है, बट इसका अंदर में 1 2 3 4 5 6। देखिए आपको ऑप्शन सी वाला में देखिए 3,5 4,4 4,5 5,3 5,4 5, मतलब सारा एलिमेंट ऑप्शन सी का अंदर में है। सो यही हो जाएगा आपको वो जो आर वाला रिलेशन, मतलब आर वाला जो रिलेशन है वही आपको हो जाएगा आंसर। देखिए एक सेट दिया हुआ है और इससे एक रिलेशन डिफाइन किया है, उससे आपको बोलने के लिए बोला कि कौन सा उसका रिलेशन होगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सेट के बारे में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डोमेन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, बोल रहा था डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस x माइनस 6। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है रियल नंबर माइनस क्लोज टू माइनस 2,3 को छोड़कर। ठीक है, और ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है रियल नंबर माइनस 3 माइनस 2 एलिमेंट छोड़कर। सी में दिया हुआ है आपका रियल नंबर माइनस 3 और 2 एलिमेंट छोड़कर। ठीक है, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है रियल नंबर माइनस 2,3। ठीक है, आपको ये जो सेट दिया हुआ है, ये जो ये दिया हुआ है उसका रिलेशन इसका बोला, इसका डोमेन निकालने के लिए बोला। तो डोमेन का बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, डोमेन क्या है। एक फंक्शन का कोई भी होता है ना, मान के चलिए एक फंक्शन है। ठीक है, देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या करते जानते हैं, फंक्शन कोई दोनों सेट होता है ना, मान के चलिए एफ है, कोई भी फंक्शन आप मान लीजिए एक सेट है, एक सेट है आपका बी। ठीक है, तो फंक्शन क्या करते हैं, देखिए हम लोग जैसे बीच में किसी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, जैसे रिलेशन समझते हैं, किसी के साथ किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए बीच में किसी का जरूरत है। ठीक है, ऐसे फंक्शन भी है। फंक्शन क्या करते हैं, कोई आपको एक सेट दे दिया, ए सेट और बी सेट, दोनों सेट का बीच में कोई रिलेशन, मतलब दोनों सीट में उस लोगों का क्या रिलेशन है, इसको जो क्रिएट करने के लिए जो एक मतलब कोई कनेक्ट करने के लिए किसी को चाहिए, वही वो जो रोल होता है, ये रोल आपको काम करता है फंक्शन एक वही काम करता है। ए सेट से बी सेट को एक कनेक्शन कर रहे हैं और उसके साथ एक रिलेशन में लेके आ रहे हैं, वही काम ये जो फंक्शन है ना, एक जो देता है। हम लोग प्रैक्टिकल में भी कुछ करते हैं, जैसे कोई दोनों आदमी है, उसके साथ कोई कनेक्शन करने के लिए बीच में कोई ना एक एलिमेंट होता है, तो कुछ ना कुछ का जरूरत होता है, उसी को मैथ में क्या होता है, वो जो फंक्शन होता है, एफ जो होता है, एफ का वही काम है। ये जो दोनों फंक्शन सेट है, दोनों सेट का बीच में उन लोगों को क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, उन लोगों को कैसे बिहेव करेगा, उसका सारा चीज कर देता है ये फंक्शन, इसे बीच वाला आदमी। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन, तो ये जो फंक्शन जो दोनों सेट में कनेक्ट कर रहे हैं ना, जो जे सेट से मतलब पहला जिससे एलिमेंट वो ले रहा है और जिससे से साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पहला जिससे एलिमेंट वो ले रहा है, इसी सेट को बोलते हैं डोमेन। ये सेट को बोलते हैं इस फंक्शन का डोमेन। ठीक है, इस सेट को बोलते हैं इस फंक्शन का डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन भी बोला जाता है और रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, कोडोमेन भी बोला जाता है और रेंज दोनों पे भी बोला जाता है। ठीक है, इसको उस फंक्शन का डोमेन भी बोलते हैं और इसको रेंज भी बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं और इसको रेंज बोलते हैं। ठीक है,
तो यही सेट जहां से आप एलिमेंट ले रहे हो अर्थात इस साइड से इस साइड का सेट, तो सिर्फ आपको फंक्शन का डोमेन बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, देखिए आपको कोई ना कहीं कोई भी देखिए कोई सेट नहीं दिया है, मतलब आपको मान लेना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ चीज आपको मान ही लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है ना, ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस x6, मतलब आपको यही बोलना चाहते हैं कि ए वाला फंक्शन का रियल नंबर से रियल नंबर आपको फंक्शन लेना होगा। ए आपको नहीं बोल के दिया है तब भी आपको मान लेना है जो ए फंक्शन आपको रियल नंबर से रियल नंबर बोला है, तो आपको बोला है तो इसका डोमेन क्या होगा, मतलब ए रियल नंबर तो अभी डोमेन है, ठीक है, बट डोमेन नंबर से ऐसा कुछ पॉइंट होगा जिस ए फंक्शन को दिक्कत करेगा, मतलब परेशानी करेगा, उस पॉइंट को आपको घटा देना पड़ेगा, मतलब जो सेट है सेट को आपको लिखना होगा। हो सकता है रियल नंबर से रियल नंबर, बट उसका डोमेन तुमको बोलना होगा कि ए वाला सेट आपको ये करना, ठीक है, ए वाला सेट क्या हो। तो देखिए कोई भी आपको एक फंक्शन दे देगा, मान के चले हम ऐसा एक फंक्शन दिए एफ रियल नंबर से रियल नंबर, हम तुमको बोल दिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। देखिए हम जो फंक्शन दे रहे हैं उस फंक्शन का काम ठीक ठाक हो रहा है और नहीं हो रहा है, फंक्शन का कैसा स्थिति है वो सब कुछ आपको देखना होगा। आप डोमेन दे दिया, रेंज दे दिया, उसके बाद एक फंक्शन बोल दिया, जैसा कुछ बोल दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं होगा। देखिए हमको यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया, मान के चलिए आपको रियल नंबर से रियल नंबर, बट देखिए तो मतलब सारा का वैल्यू यहाँ पर है, बट जब भी आप एफ ऑफ 0 पुट करेंगे ना तो 1/0 इस अनडिफाइंड जैसा मतलब हो जा रहा है, मतलब वही जो पॉइंट में आपको दिक्कत करेगा उस पॉइंट को, मतलब नीचे एक पर क्या होता है मैथमेटिक्स में एक फंक्शन को बहुत बड़ा दिक्कत होगा, कोई भी चीज को नीचे में जो कोई मतलब ऐसी तरफ नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए, कभी नीचे 0। तो उसी तरफ ये जो फंक्शन आपको दिया है, ये जो फंक्शन, इसका फंक्शन में नीचे क्या है, नीचे जो है उसका वैल्यू कभी 0 नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, नीचे जिस पॉइंट में 0 है उस पॉइंट को बाद दे देंगे, वही तो आपका काम है, क्योंकि उसको आपको डोमेन निकालने की बोला। तो इसका एक मेन परफेक्ट होता है जो कोई भी फंक्शन ऐसे जैसे मतलब फ्रैक्शन जैसा रहेगा, जो फ्रैक्शन फंक्शन रहेगा तो नीचे वाला जो फंक्शन रहेगा उसी का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, तो इस फंक्शन 0 कौन सा पॉइंट में, देखिए आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, देखिए फंक्शन कौन सा पॉइंट में 0 हो रहा है, तो देखिए आपको देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। हम चेक कर लेते हैं एक्स का किस वैल्यू में नीचे वाला फंक्शन को 0 है, चेक कर लेते हैं। तो देख लेते एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, कौन सा पॉइंट में इसका 0 है हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं, इसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ए प्लस 2x ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए इसको हम मिडिल फैक्टर हम लोग भी जानते हैं, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहाँ पर आ रहा है x माइनस 3 और यहाँ पर आ रहा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब आ रहा है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। मतलब आपको कहना चाह रहे हैं जब भी आपको x का वैल्यू 3 होगा और जब भी x का वैल्यू माइनस 2 होगा, इस दोनों पॉइंट में फंक्शन का ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना ये 0 हो जाएगा। ये दोनों फंक्शन में इस फंक्शन को 0 हो जाएगा एट x इक्वल टू क्या होगा 3 और माइनस 2, इस दोनों पॉइंट में एक ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला फंक्शन को आपको ये दोनों पॉइंट में 0 नहीं होगा, क्योंकि 0/0 फंक्शन अनडिफाइंड होता है, ठीक है, वो भी आपको चेक कर लेना होगा, बट उतना जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एट x इक्वल टू 3 और 2 a माइनस 2, ये दोनों पॉइंट में इस फंक्शन का 0 क्रिएट कर रहा है, मतलब कोई ना कोई आपको ये जो पूरा आपका डोमेन था, पूरा जो रियल नंबर था, रियल नंबर से आपको इस दोनों पॉइंट को घटा देना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन का ऐसा बिहेवियर है जब भी आप 3 करेंगे और जब भी x का वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो ये नीचे में आपका 0 वैल्यू दे देगा, नीचे में आपको क्या कर देगा 0 वैल्यू, मतलब ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब नीचे कोई भी ना कोई एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है, नीचे कोई ना कोई फंक्शन मतलब डिफाइन नहीं होगा, बट डिफाइन तो आपको करना चाहिए, एक फंक्शन है इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का आपको डोमेन हो जाएगा, क्या डोमेन हो जाएगा, जो रियल नंबर है, रियल नंबर से आपको ये दोनों पॉइंट को घटा देना है 3 और माइनस 2, ये दोनों पॉइंट को घटा देना है, यही हो जाएगा उस फंक्शन का डोमेन। देखिए रियल नंबर से दोनों पॉइंट को घटा देना है
3 और -2 जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट को घटा देना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ये बोल रहा है रियल नंबर से -2 और 3। देखिए वही आपको दिया हुआ, रियल नंबर से ए माइनस है, मतलब उसको बाद दे दिया गया, मतलब नहीं है उसमें। तो यहाँ पर -2 और 3 को घटा दिया, यहाँ पर -2 और 3 को घटा दिया। देखिए पहला ऑप्शन ही आपका ऑप्शन हो गया। आपको बोले पहला ऑप्शन ही आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा में देखिए रियल नंबर से -3 -2, नहीं हम तो 3 और -2 घटाना है, -3 तो घटाना नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर बोल रहे हैं -3 और 2, यहाँ पर माइनस लगा दिया, ऐसा नहीं, हमको चाहिए सिर्फ 3 और -2 को हटाना। सो ये वाला भी नहीं होगा, और रियल नंबर से 2,3 ये वाला भी नहीं है। सो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन होता है एक रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, एक रिलेशन दिया हुआ है, जैसे आर इसको नाम दिया है, इज डिफाइंड बाय। ठीक है, एक आर ऐसा रिलेशन है जिसे डिफाइन किया गया है किस तरह, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ऐसे जो रिलेशन दिया हुआ है देखिए किस तरह, जैसे a, b आपको लेना है, और जैसे a लेस इक्वल टू b होगा। ठीक है, और जहां पर आप तुम्हारा a, b बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर आपको बोलना होगा R इज ए कौन सा रिलेशन होगा। एक आपको दिया हुआ है इक्विवेलेंस रिलेशन, हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन बी में दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। सी में बोला है आपको रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक। ठीक है, नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉन ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, यहाँ पर बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन से पहले आपको रिलेशन का बारे में थोड़ा सा जानना होगा। कौन सा रिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रिलेशन 3 टाइप्स का होता है। जैसे एक रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, और एक रिलेशन होता है सिमेट्रिक, और एक रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, पहले हम आप लोगों को थोड़ा करके बोल देते हैं तीनों रिलेशन क्या होता है और इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले आपको दिखा देते हैं जो सिमेट्रिक, पहले रिफ्लेक्सिव, पहले आपको बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, आपको एक सेट दिया रहेगा, मतलब सेट दिया रहेगा, आपको एक रिलेशन दिया रहेगा। मान के चलिए हम कोई यहाँ पर आर दिया है ना, हमको आप ऐसा एक ये मतलब कोई एक रिलेशन दिया रहेगा। ठीक है, कोई भी आपको एक रिलेशन दिया रहेगा, मान लीजिए एक मतलब एक सेट है, एक कोई एक कैपिटल ए सेट है, मतलब कोई दोनों एक रिलेशन दिया रहेगा। जब भी तुम्हारा कोई ना कोई एक रिलेशन है इस तरफ, जो रिलेशन ए आर ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए आर ए जैसा कंडीशन है, ए आर ए वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, तो उस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे देखिए आपको हम पहले बोल देते हैं, मान के चलिए आपको कोई एक, जैसे कि इस तरफ देखिए, इस तरफ ही देखिए, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, नहीं तो हम पहले आपको एक, ठीक है, आपको एक रिलेशन दिखाते हैं। रिलेशन एक लिखा हुआ है, मान के चलिए एक रिलेशन दिया हुआ है ऐसा, एक इसे बी, जहां पर दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो देखिए ए एंड बी एक रिलेशन दिया है जहां से ए ग्रेटर देन बी, ऐसा एक रिलेशन आपको दिया हुआ है। आपको बोला है ए रिलेशनशिप रिलेशन है, मतलब आपको
टेस्ट का रिफ्लेक्सिव मतलब ए रो मतलब ए आर ए कंडीशन आपको सेटिस्फाई होना है। तब देख लेते हैं जी ए वाला जो रिलेशन है, ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब बी का जगह में आपको ए पुट करना है, यहां से मतलब ए आर ए, यहां पर आपका हो जाएगा ए गेट लेस इक्वल, मतलब ए रियल में ए ट्रू है ना गलत है। देखिए ए लेस देन ए मतलब कोई भी नंबर से बड़ा है, ए आपको सही हो सकता है, कोई भी नंबर आप दो ले लीजिए, दो से बड़ा है, मतलब दो से बड़ा है, मतलब ए आपको कभी हो ही नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर से बड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि ए वाला कंडीशन सही नहीं है। जैसे आपको ए वाला कंडीशन सही नहीं है, इसलिए आप बोल दिया जो ए वाला कंडीशन भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव कंडीशन, मतलब ए आर ओ जो रेस कंडीशन है वो वाला कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा, सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए पहला में इसमें देखिए हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए आर ओ, ए आर ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर ए आर ए क्या दिया हुआ है, ए लेस इक्वल ए, तो सही है। कोई भी नंबर से इक्वल भी है, लेस इक्वल है, मतलब आप लिख सकते हैं कोई भी नंबर जो दो लेस इक्वल दो, मतलब दो इससे आइदर बड़ा है नहीं तो इक्वल है। ए लेस इक्वल साइन बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि ए दोनों डिनोट करता है, आइदर वो बड़ा है नहीं तो उसके साथ इक्वल है, क्योंकि ए के साथ ए इक्वल है, तो हम लोग भी जानते हैं ए के साथ ए इक्वल है। आइदर और मतलब क्यों बोलो, आइदर इक्वल है नहीं तो बड़ा है, दोनों में कोई हक तो होगा, छोटा नहीं होगा। ये बोलना यही चाहते हैं कि आइदर इक्वल है नहीं तो बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसमें ए रो ए करेंगे तो ए लेस इक्वल ए सही है, मतलब ए वाला रिलेशन ए वाला ट्रू है। ठीक है, ए वाला ट्रू है, मतलब ए वाला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब आप बोल सकते हैं जो ए वाला रिलेशन आपको जो दिया हुआ है, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए वाला को रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा आपको बोल देते हैं, दूसरा को बोलते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, सॉरी दूसरा को आपको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कुछ नहीं है, सिमेट्रिक मतलब ये हम लोग जानते हैं इससे उधर होगा तो उससे उधर होगा, मतलब सिमेट्रिक मतलब यही बोलना चाहते हैं, वो सिमेट्रिक का कंडीशन यही है, ए रो बी मान के चलिए ए रो बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इफ ए रो बी सेटिस्फाई होगा, ये बोल रहे ए रो बी सेटिस्फाई होगा, इंप्लाई करेगा जो बी आर ए ए भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए रो बी सेटिस्फाई इंप्लाई बी आर ओ सेटिस्फाई, मतलब ए आर बी सेटिस्फाई करेगा इंप्लाई बी आर ए, मतलब ए आर बी सेटिस्फाई आपको दिया हुआ है, इससे बी आर ए सेटिस्फाई कर रहे, मतलब ए वाला रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। तो जैसे आपको दिखा देते हैं कि सिमेट्रिक है, मतलब इसी तरह देखिए ए आर बी, आपको ए आर बी यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए आर बी रिलेशन दिया हुआ है ए लेस इक्वल बड़ा, मतलब ए आर ए बी आपको बोला है ए लेस इक्वल बी, वो बोल रहे हैं तुम्हारा बी आर ए, मतलब बी लेस इक्वल ए होना चाहिए। ए वाला आपको दिया रहेगा और ए वाला कंडीशन आपको सेटिस्फाई करेगा, तो ये वाला मतलब देखिए ए आर ओ, मतलब आपको बोल रहे हैं ऐसे दो लेस इक्वल, मतलब दो एक से बड़ा है, मतलब कोई भी नंबर दो एक से बड़ा है, तो आप प्रैक्टिकल में देखिए तो यहाँ पर बी वन ए बोल रहे हैं वन दो से बड़ा है, ए लेस इक्वल हम साइन दिया है, लेस इक्वल साइन दिया है, बोले दो एक बार वन से बड़ा है, ए तो सही है, तब ए जब सही है तो आपको ए वाला भी सही होना चाहिए, वन लेस इक्वल टू, ये सही है क्या, वन लेस इक्वल टू टू सही नहीं है, मतलब आप बोल सकते हैं जो ए वाला रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक यही कहना चाहते हैं जो ए रो बी सेटिस्फाई होगा तो बी रो मतलब ए आर बी सेटिस्फाई इंप्लाई करेगा बी आर ए बी सेटिस्फाई होगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, लास्ट में चलते हैं हम लोग को ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए आपको रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो रिफ्लेक्सिव डन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सही है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के बारे में, ट्रांजिटिव दोनों रिलेशन को ये करते हैं। ठीक,
ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव आपको बोल देते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? एक रिलेशन दिया हुआ है ए आर बी, वो बोल रहा है ए आर बी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, एंड बी आर सी, ये दोनों जब कोई रिलेशन ए बी सेटिस्फाई होगा इंप्लाई करेगा ए आर सी सेटिस्फाई होगा। मतलब वो यही बोलना चाहते हैं जो कोई भी एक ही रिलेशन है, दोनों एलिमेंट है, ए आर बी एक रिलेशन है और ए बी आर सी दोनों रिलेशन जब सेटिस्फाई करेगा, ए आर बी और बी आर सी सेटिस्फाई करेगा, वही से इंप्लाई करे जो ए आर सी सेटिस्फाई होगा, तब आप बोल सकते हैं जो ये वाला रिलेशन। जैसे इसमें देखिए ए आर बी मतलब क्या होता है? ए आर बी मतलब होता है ए लेस इक्वल बी। देखिए ए आर बी मतलब क्या होगा? ए लेस इक्वल बी, ठीक है। बी आर सी मतलब क्या होगा? बी लेस इक्वल सी। तो हम लोग रियल नंबर में क्या कर सकते हैं? कोई भी नंबर ए से बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहे ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो क्या होगा? बी सी से बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना जो ए सी से बड़ा है, क्योंकि देखिए ए लेस इक्वल बी लेस इक्वल सी, मतलब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं ए लेस इक्वल सी। इससे इंप्लाई कर रहे हैं ए आर सी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ए आर सी आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ए वाला रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। मतलब आपको बोलना चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। और ठीक है, ये जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? हाँ, और पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, जब ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करेगा ना, 1 2 3 तीनों रिलेशन जब सेटिस्फाई करेगा, तो आप उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको बोलता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए पहले आप बोल दिए यहाँ पर तो सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, मतलब ये 100% गारंटी जो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में देखिए ये बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बट यहाँ पर हो रहा है सिमेट्रिक तो नहीं है, तब ये वाला आपको ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, मतलब आपको बोल रहा है फिर ओनली रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव, बट यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, मतलब ये बोल रहा है दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं, ये भी गलत है। तो आपको ऑप्शन डी पड़ा हुआ है ऐसे, देखिए रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वा, ठीक है। ए सेट का रिलेशन का मैथ है और चारों रिलेशन के बारे में आप लोगों को जानना होगा, जैसे इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, जैसे रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव कब सिमेट्रिक, ऐसा आप थोड़ा मोड़ा जान लेते तो ये वाला मैथ आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ क्या दिया हुआ है देखते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 सेट्स दिया हुआ है, 2 सेट्स, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है, दोनों सेट्स दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है, कॉन्टेनिंग कर रहे हैं 4 एलिमेंट, containing 4 and 5 एलिमेंट, ठीक है, 4 and 5 एलिमेंट्स कर रहे ए और बी दिस कोड, ठीक है। द नंबर ऑफ क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ 1 and on to mapping, द नंबर ऑफ 1 man to mapping, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इज कितना होगा, और आर इज और आर कितना होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है 120, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 24, सी में दिया हुआ है 20, डी में दिया हुआ है 0, ठीक है। तो ये भी सेट का ही क्वेश्चन है, सेट का भी बहुत जो पैटर्न होता है, जैसे 1 1 मैपिंग बोलते हैं और 1 2 मैपिंग, ठीक है।
और तो उसी के बारे में बोला है। तो आपको क्या दिया, हम पहले ही बोल दिया, जो एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जिससे 4 को एलिमेंट है। आप पहले लिख लेते हैं, एक सेट है इसमें 4 को एलिमेंट है। मान लीजिए एक, ठीक है, 2 3 4, 4 को एलिमेंट है। ठीक है, बी एक सेट है आपका पास 5 को एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। आपको 2 सेट दिया हुआ है, एक सेट है, बी एक सेट है। ठीक है, तो पहले आपको हम बोल लेते हैं जो 1-1 मैपिंग के बारे में क्या होता है और ऑन-टू मैपिंग में। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए 1-1 मैपिंग क्या होता है। 1-1 मैपिंग ऐसा मैपिंग होता है, आपको जो 1-1 मैपिंग, ठीक है, 1-1 मैपिंग क्या होता है, 1-1 मैपिंग मतलब है, देखिए 1-1 मैपिंग क्या होता है। 1-1 मैपिंग आपको बोलना चाहते हैं यही, जो इधर जो ए एक सेट है ना, ए एक सेट है, बी एक सेट है। ठीक है, 1-1 मैपिंग बोल रहा है इधर वाला जो जितना एलिमेंट है, ए, ठीक है, ए, ठीक है। 1-1 मैपिंग मतलब इधर ए सेट में, मतलब डोमेन सेट में जितना एलिमेंट है उतना का एक यूनिक इमेज है। मतलब ए वाला सेट का एक ही एलिमेंट है, मतलब ए इधर से एक ही एलिमेंट के साथ जाएगा। ठीक है, इसके साथ इधर वाला जाएगा। ठीक है, ए इसके साथ कोई भी एक यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, तीसरा वाला इसके साथ जाएगा, चौथा वाला इसके साथ। इसी टाइप मतलब इधर वाला सारा एलिमेंट कोई ना कोई एक यूनिक एलिमेंट के साथ जाएगा। मतलब देखिए इसको बोलते हैं 1-1 मैपिंग। ठीक है, तो देखिए आप ऐसा जो मान लीजिए ए वाला जो एलिमेंट है, ए इधर वाला चला गया। ठीक है, देखिए इधर में भी चले, एक साथ चलेगी, ए आपको 1-1 मैपिंग नहीं होगा। ये दोनों एलिमेंट का सेम इमेज, मतलब एक कहने चाहिए जो यहाँ पर जितना एलिमेंट है उसका अलग अलग एलिमेंट जाना चाहिए। मतलब इधर साइड में जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट आपको, मतलब इधर साइड से इस, मतलब आपको कहना चाह रहे हैं डोमेन में जितना एलिमेंट है उसका सारा यहाँ पर यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब एक ही इमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा जो दो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट दोनों में जाए, इसको 1-1 नहीं बोलते। जो यूनिक होगा तो उसको बोलते हैं 1-1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1-1 मैपिंग। और ऑन टू के बारे में देख लेते हैं, ऑन टू क्या होता है। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू बोल रहा है इधर वाला जितना एलिमेंट है, इधर वाला तुम्हारा जितना एलिमेंट है, सारा एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। मतलब इधर सारा एलिमेंट का ये भी आपको ऑन टू मैपिंग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इधर वाला सारा एलिमेंट का, इधर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा बोलना चाहते हैं जो इधर वाला सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, इधर वाला सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, कोई ना कोई आपको इमेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब इधर वाला जो जितना भी एलिमेंट है, जितना एलिमेंट है उतना सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। इधर साइड के सारा का एलिमेंट इधर साइड में होना चाहिए। तो x इसको बोलते हैं ऑन टू। और जब कोई मैपिंग एक साथ में 1-1 और ऑन टू हो जाता है, कोई मैपिंग 1-1 प्लस ऑन टू हो जाता है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग। तो देखिए इस वाला मैथ में देखिए, इस वाला क्या बोल रहा है, एक सेट दिया हुआ है जिसमें 4 को एलिमेंट है। ठीक है, हम ड्रॉ कर दिया, 4 को एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 4। बी एक सेट एलिमेंट है, 5 को एलिमेंट है। ठीक है, बी सेट में 5 को एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 को एलिमेंट है। आपको बोल रहे हैं नंबर ऑफ द 1-1 मैपिंग क्या होगा, प्लस नंबर ऑफ द ऑन टू मैपिंग। देखिए एक साथ में देखिए, आपको बोला है नंबर ऑफ द 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग के बारे में बोले, मतलब एक साथ में 1-1 ऑन टू। ऐसा देखिए एक आपको क्या बोलेंगे, एक जो एग्जामिनर होता है ना वो बहुत चालाक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो मतलब एग्जाम दे रहे हैं बच्चे को उसे कंफ्यूज कराना चाहते हैं, मतलब वो कितना जानते हैं उसी के बारे में चाहते हैं। देखिए आपको क्लियरली यहाँ पर 1-1 और ऑन टू बोल, ठीक है, कोई भी आपको 1-1 और ऑन टू एक साथ बोलेगा ना, इसका मतलब है वो वाला जो मैपिंग है इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्शन मैपिंग इसको बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर एग्जामिनर डायरेक्ट बाइजेक्टिव मैपिंग बोल सकते थे, बट क्या होता है ना, जो एग्जामिनर है वो पहले आपको जांच कर लेते हैं जब जानते हो नहीं है, इसलिए आपको 1-1 जैसे होता है ना हिंदी में, जैसे होता है जैसे संधि विच्छेद जिसका बोलते हैं, उसी तरह क्या क्या वो जो बाइजेक्टिव मैपिंग है, बाइजेक्टिव मैपिंग आपको A11 प्लस 1-2 होता है, ऐसा ही होता है जैसे संधि विच्छेद वाला हो दूसरा, तो बाइजेक्टिव में ही बोल के आपको 1-1 प्लस 1-2 दे दिया, तो सेम ही है। तो देखिए 1-1 होगा तो क्या होगा, सारा एलिमेंट के इमेज हो सकते हैं। तो देखिए सारा एलिमेंट 1-1 तो हो सकते हैं, क्योंकि मान के चलिए ए इधर गया, ए इधर गया, ए इधर गया, ए इधर गया,
तो 1 1 तो आपको हो सकता है, ठीक है। तो ऑन टू देख लेते हैं। देखिए ऑन टू जब भी तुम्हारा यहाँ पर ज्यादा एलिमेंट है, सारा एलिमेंट का इमेज ऐसा होने, मतलब आप बोल सकते हैं देखिए ऑन टू जब है ये तो 1 1 हो सकता है, ठीक है। 1 1 क्या बोल रहे तो हो सकते हैं, 1 1 पॉसिबल, 1 1 पॉसिबल। बट जब ऑन टू का बारे में देखेंगे, ऑन टू का 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये तुम्हारा ए सेट है, ये तुम्हारा ए सेट है, ये तुम्हारा बी सेट। इधर साइड का सारा एलिमेंट का इमेज ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब आप बोल दिए इधर के इधर, ठीक है, इसको 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 और इसको इसको, और इसके जब भी इसके हो जाएगा ये तुम्हारा फंक्शन नहीं होगा। ये जब भी तुम्हारा मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ए इज नॉट ए मैपिंग, ठीक है, ऐसा ए नॉट ए मैपिंग, ठीक है, ये मैपिंग नहीं होगा। पर आपको ऐसा मैपिंग नहीं होगा, मतलब ऐसा आपको ऑन टू हो ही नहीं सकते हैं। हम यही आपको तुमको बोलना चाहते हैं, जो इससे ए वाला, इससे ए वाला, इससे ए वाला, इससे ए वाला, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है नॉट ऑन टू, अर्थात यहाँ पर ऑन टू पॉसिबल है ही नहीं। मतलब आपको कहना चाह रहे हैं जो यहाँ पर 1 1 तो है, ठीक है, बट यहाँ पर कोई ऑन टू मैपिंग है ही नहीं। देखिए क्लियरली दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारा एलिमेंट का यहाँ से इमेज नहीं हो सकता है। अब मान के चलिए जबरदस्ती आप यहाँ से इसको जोड़ देंगे ना, तो वो आपका मैपिंग नहीं होगा। मैपिंग का सारा एलिमेंट इस साइड का कोई ना कोई एलिमेंट इस साइड में जाएगा, सारा एलिमेंट का। तो ऐसा नहीं हो सकता है, जो ऐसा नहीं हो सकता आप एक ही एलिमेंट जा रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर जा रहे हैं। मतलब आप एक ही कोई मान लीजिए कोई ये किया है प्रोडक्ट, ये मतलब मान लीजिए जैसे खेती करता है ना, आप चावल का खेती किया है, आपको दोनों एक साथ में चावल और सोर्स नहीं दे सकता है ना। इसी तरह एक ही चाष किया है तो एक ही किया है तो एक ही मिलेगा आपको, उसी तरह, ठीक है। तो आप अब दोनों इसके साथ के एक नहीं आ सकते। तो यही आपको बोले यहाँ पर कोई ऑन टू मैपिंग नहीं है, बट 1 1 मैपिंग नहीं है। इसको बोलना चाहते हैं जो यहाँ पर जब कोई ऑन टू और 1 1 मैपिंग है नहीं, तो आपको 1 2 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, इसलिए आपको टोटल 1 1 प्लस 1 2 मैपिंग हो जाएगा 0। इसका कोई 1 2 मैपिंग है नहीं, इसलिए 1 1 और 1 2 मतलब ऐसा कोई मैपिंग नहीं है जो 1 1 और 1 2 एक साथ में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये सारा सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सारा कोर्स सेट का बारे में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, सेट का बारे में क्या दिया हुआ है देखते हैं। लेट बोल रहा है नंबर ऑफ यूनियन, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आप लोग जान लीजिए, नहीं जानते तो यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एंड बोल ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं ए का ऊपर में डैश है, मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 15, ठीक है। नंबर ऑफ बी दिया हुआ है आपको 5। एंड बोल रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 3। देन निकालने के लिए बोला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 12, दिया हुआ है 25, सी में दिया हुआ है 17, ठीक है, और डी में दिया हुआ है 20। आपको चारों का बारे में दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं आपको निकालने के लिए बोला है ए यूनियन बी। तो देखिए हम लोग पहले इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके है हम लोगों के पास, और सेट का सबसे मोस्ट रियलिस्टिक जिसको पार्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इस प्रॉब्लम को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत अच्छा है, वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम तो क्या दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ है एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उससे आपको ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आपको कोई ना कोई एक सेट दिया हुआ है, हम मान के चलिए ए पूरा आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका पूरा यूनिवर्सल एक सेट, ठीक है। उससे 2 सेट दिया हुआ है, एक ए सेट, सॉरी इससे आपको 2 सेट दिया हुआ है, एक ए सेट एक बी सेट। ए आपका ए सेट मान के चलिए, ए आपका ए सेट, ए आपका बी सेट।
बोल रहे यूनिवर्सल, मतलब मान के चलिए यूनिवर्सल मतलब होल वर्ल्ड, मतलब ये पूरा आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में आप तुम्हारा एलिमेंट है 30, मतलब तुम्हारा सारा यूनिवर्सल में आपको तुम्हारा सारा एलिमेंट है 30। तो आप लिख लीजिए एन ऑफ यूनिवर्सल में तुम्हारा एलिमेंट है 30। कॉम्प्लीमेंट मतलब है ए छोड़कर सारा, ए जो नेचुरल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए छोड़ के, मतलब ए छोड़ के जो सारा एलिमेंट है उसको बोलते हैं, मतलब ए छोड़ के, ए छोड़ के। तो देखिए आप तुम्हारे पास यूनिवर्सल में नेचुरल ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या दिया हुआ है 15। तो देखिए मतलब आपको बोलना चाहते हैं कि ए छोड़कर जो सारा एलिमेंट है, मतलब तुम लिख सकते हो नेचुरल मतलब नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट से ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए छोड़कर जो सारा एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए छोड़कर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाला जो सेट है छोड़ के सारा एलिमेंट, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट, तो जब कॉम्प्लीमेंट छोड़कर 15 एलिमेंट है तो ए सेट में कितना होगा 30 माइनस 15, तो कितना हो रहा है, मतलब तुम्हारा एन ऑफ ए मतलब ए सेट में एलिमेंट है 15, ठीक है। ए सेट में एलिमेंट 15, बी सेट में एलिमेंट तुम्हारा, और बी सेट में कितना एलिमेंट है लिख लीजिए, बी सेट में तुम्हारा एलिमेंट है 5, ठीक है, बी सेट में तुम्हारा एलिमेंट 5, और इंटरसेक्शन सेट में तुम्हारा एलिमेंट है कितना 3, इंटरसेक्शन एलिमेंट में तुम्हारा एलिमेंट है 3। तो आप तीनों को बैठा लीजिए, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा जो ए यूनियन बी में कैसे। ऐसा एक फॉर्मूला भी है, देखिए आप फॉर्मूला कैसे पता करते हैं, तो फॉर्मूला के लिए हम लिख लेते हैं, इसी जगह में आपको तुमको फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सेट के बारे में हम लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है 15, बी में कितना एलिमेंट है 5 जो दिया हुआ है, देखिए 5 आपको दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है 3, तो 15 प्लस 5 क्या होगा 20 माइनस 3 17, तो 17 हो जाएगा तुम्हारा ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का एलिमेंट। सो तुम्हारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी में एलिमेंट हो जाएगा 17। अब तुम 17 से इससे बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए वेन डायग्राम से हम तुम लोगों को कर लेते हैं, देखिए इसमें सारा एलिमेंट 30, ठीक है, ये पूरा ए में ए सारा पूरा ए है तुम्हारा, जितना बस ए है पूरा एलिमेंट में तुम्हारा दे 15, और ए इंटरसेक्शन बी में देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट है 3, ए और बी में, तो तुम्हारा जब ए पूरा ए में मतलब ए जो पूरा ए है पूरा ए में 15 है, मतलब इधर वाला 3 है, तो इधर वाला पार्ट क्या होगा 12 हो जाएगा, और तुम्हारा ए दोनों में कॉमन 3 है, तो बी वाला पार्ट में क्या होगा, बी वाला पार्ट में टोटल एलिमेंट कितना है, बी वाला पार्ट में 5 है, तो यहाँ पर 3 है, तो इधर वाला कितना होगा, और ए यूनियन बी बार ए यूनियन बी मतलब ए वाला पार्ट पूरा, ए वाला पार्ट पूरा को ए यूनियन बी बोलते हैं, ठीक है, ए पूरा को ए यूनियन बी बोलते हैं, ठीक है, ए पूरा का ए यूनियन बी बोलते हैं। ए पूरा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, इसको पूरा बोलते हैं ए यूनियन बी। तो तुम्हारा ए यूनियन बी कितना हुआ देखो 12 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हुआ 12 15 17, सो वही आपको तुम्हारा आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। तो यही तुम्हारा हो गया ए यूनियन बी। ये भी सेट का सेंसिटिव क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सेट का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी सेट का है, देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस है, और ये भी वेन डायग्राम से हो जाएगा। तो देखा ये बोल रहा है कोई एक सर्वे किया गया है, ठीक है, जैसे कोई एक सर्वे होता है ना, सर्वे किया गया है, कोई बोल रहा है एक सर्वे किया गया है, ठीक, सॉरी इसको एक सर्वे किया गया है, बोल रहा है इन सर्वे, कोई एक सर्वे किया गया है, ठीक है, इन सर्वे ऑफ इन ए सर्वे, ठीक है,
एक सर्वे किया है, दैट पर कुछ इन टू सर्वे, मतलब सर्वे किया गया, टू सर्वे किया है, जहां पर 400 स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, मतलब 400 स्टूडेंट का कोई एक सर्वे किया गया है ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल का 400 स्कूल, ठीक है, एंड इट इज फाउंड, एंड क्या फाउंड किया गया है, देखिए इट इज फाउंड, ठीक है, फाउंड दैट क्या बोल रहा है, दैट बोल रहा है 100 लाइक टू, क्या बोल रहा है, लाइक टू क्या, ड्रिंक कॉफी, मतलब 100 स्कूल में कॉफी, ये क्या है 400 बच्चा का, उसमें लिख रहा है 100 बच्चा कॉफी लाइक कर रहा है, ठीक है, और 150 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, 150 स्टूडेंट लाइक टू ड्रिंक टी, मतलब 150 स्टूडेंट कर रहे हैं टी पसंद कर रहे हैं, एंड 75 ऐसा बच्चा है, 75 ऐसा स्टूडेंट है जो लाइक कर रहे हैं बोथ टी एंड कॉफी, ऐसा बहुत दोनों स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्या बोले बोथ टी एंड कॉफी, तो हाउ मेनी स्टूडेंट तुम्हारे पास ऐसा है, बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट है, ठीक है, जो नाइदर लाइक कॉफी नॉट लाइक टी, ठीक है, ऐसे कितना स्टूडेंट होगा, जो आपको दिया है 175, 2 नंबर में दिया है 150, ठीक है, 3 नंबर में दिया हुआ है 250, और डी नंबर में दिया है 225, ठीक है, ऐसा एक कोई स्कूल है जिसमें 400 बच्चा का एक स्कूल है, मतलब कोई 400 बच्चे, स्कूल में तो बहुत बच्चा होता है, तो 400 बच्चा के लेके एक सर्वे किया गया है, जिसमें बोला है 100 बच्चा ऐसे बच्चा है जो कॉफी पीने का पसंद करते हैं, मतलब कॉफी जो ड्रिंक करते हैं वो पसंद करते हैं, और उसमें 150 बच्चा ऐसा है जो टी पसंद कर रहे हैं, मतलब चाय पसंद कर रहे हैं, जिसमें 150 बच्चा ऐसा है जो चाय पसंद कर रहे हैं, और ऐसा बच्चा है जो कॉफी पसंद कर रहे हैं, और 75 ऐसा बच्चा है जो बोथ कॉफी एंड टी पसंद कर रहे हैं, का पसंद कर रहे हैं। तो तुमको ऐसा बच्चे को बोलना होगा जो बच्चा तुम्हारे पास टी और कॉफी कोई नहीं पीता है, मतलब कुछ नहीं पीता है, उसमें दोनों में कोई नहीं इंटरेस्ट नहीं, ऐसा बोला हाउ मेनी स्टूडेंट तुमको बोलना होगा जो नाइदर लाइक कॉफी और नॉट लाइक, मतलब ऐसा बच्चा तुमको बोलना होगा जो कॉफी भी पसंद नहीं करते हैं और टी भी, मतलब चाय भी पसंद नहीं करते। तो देखिए ये जो सेट का क्वेश्चन है और हमारे लिए सबसे आसान सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम के बारे में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक ऐसा बच्चा है जो कॉफी, मान लिया ये बच्चा कॉफी है, ठीक, और ये बच्चा तुम्हारा टी पसंद करता है, ठीक है। तो देखिए हम चलिए अब लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉफी वाला, तुम्हारा नंबर ऑफ कॉफी, इसलिए कॉफी लिख लेते हैं, कॉफी 150, नंबर ऑफ द कॉफी 100, और नंबर ऑफ टी तुम्हारा कितना है 150, और नंबर ऑफ कॉफी एंड टी बोथ, मतलब इंटरसेक्शन, कॉफी इंटरसेक्शन टी, मतलब दोनों तुम्हारा है 75। तो इसको हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है, कितना एलिमेंट है 400 एलिमेंट है, इसमें टोटल एलिमेंट है 400। तो देखिए पहले हम लोग जब भी सेट डायग्राम इसको पुट करेंगे तो कॉफी और टी दोनों का कॉमन कौन सा पार्ट, कॉफी और टी, यहाँ पर तुम्हारा आ रहा है 75, ठीक है, यहाँ पर 7। तो टोटल ये देखिए नंबर ऑफ कॉफी तुम्हारा 100 स्टूडेंट है, इसमें कॉफी और टी दोनों 75 है, तो कॉफी में तुम्हारा स्टूडेंट कितना होगा 25, वही तो होगा ना। सो ओनली कॉफी, मतलब जो ओनली कॉफी पिएगा, तो देखिए कॉफी मिला के तुम्हारा पूरा 100 हो गया, ठीक है। सिर्फ चाय मिला के तुम्हारा 150 होना चाहिए, तो चाय मिला के यहाँ पर 75 है,
तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 75। अब जोड़ के देख लीजिए, ए वाला 100, ए वाला 100, ए वाला 150 और दोनों में भी कौन 75। मतलब तुम्हारा टोटल स्टूडेंट क्या होगा, नंबर ऑफ जो कॉफी यूनियन टी, मतलब दोनों कॉफी और टी पीता है, जैसा टोटल स्टूडेंट कैसा होगा, तुम इससे भी जोड़ सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला से भी घटा सकते हो, 100 प्लस ए माइनस 75, ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये तुम्हारा हो जाएगा 175 और इससे भी तुम जोड़ सकते हो तो ये तुम्हारा 170। मतलब यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट में तुम्हारा हो रहा है टोटल 150 स्टूडेंट। ए पार्ट पूरा जो है, ए पार्ट तुम्हारा हो रहा है पूरा 150 स्टूडेंट, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा हो रहा है 150 और तुम्हारे पास है टोटल कितना है 400, टोटल 400। तो हमारे पास टोटल है 400 कितना, और जैसे कॉफी, सो नॉट इंटरेस्टेड बच्चा कितना है, सो टोटल आइदर कॉफी और, सो नॉट इंटरेस्टेड एज कॉफी और टी, ठीक है। एक लिख दीजिए नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, कॉफी और टी, कॉफी एंड टी, ठीक है। कॉफी एंड टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे बच्चा कितना होगा, जो इंटरेस्टेड है 400, मतलब कॉफी और कॉफी माइनस नंबर ऑफ कॉफी, कॉफी यूनियन टी, सो तुम्हारा कितना होगा 400 माइनस 175 इज इक्वल टू हो जाएगा 250। अर्थात ऐसा बोल रहा है जो 225 स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट क्या होगा, नाइदर कॉफी, इसके मतलब नाइदर कॉफी, ठीक है, नॉर टी, ए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा 400 माइनस 175 तो 250। सो ऐसा स्टूडेंट है तुम्हारे पास जो नाइदर कॉफी और नाइदर ये है, तो ऐसा स्टूडेंट को हो जाएगा 225। ये भी वेन डायग्राम का, जैसे तुम वेन डायग्राम ड्रॉ करते जाओ, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ देखते हैं, ठीक है। ये सब जो सारा क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन तुम्हारा केबीएस जो पीजीटी है 2023 साल में आया था, ये सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिया, सेट के बारे में है, और देख लीजिए सॉल्यूशन। अच्छा लगे तो प्लीज हमारा जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगे तो।